मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा, अमेरिका क़यादत से अहम मुलाकातें। सिपहसालार ने जनरल कोरिला की क़यादत को सराहा, एडमिरल कोपर के लिए कमान की तब्दीली पर नए ख्वाहिशात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिकन चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान मजीद ताउन पर बातचीत। सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, सरमायाकारी की अहमियत पर जोर। कराची में डंपर एसोसिएशन की जानिब से शहर के 3 मकामात पर धरना जारी। एहतजाज के बायस रोड ब्लॉक, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। एसपी गुलबर्ग और मुजाहिरीन के दरमियान राशिद मिन्हास रोड पर मुज़ाकरात। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन यहाँ नहीं आते एहतजाज जारी रहेगा। सदर डंपर्स एसोसिएशन कहते हैं हमारा 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, इसका अजाला करना होगा। कोयटा में इस पेजेंट के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाके से ट्रेन की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब जाफिर एक्सप्रेस ट्रैक से गुजर रही थी। खानपुर में पेशावर से कराची जाने वाली अवामी एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। 3 घंटे बाद अप और डाउन ट्रैक को बहाल कर दिया गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाद डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। रस्सी जल गई मगर बल ना गए। भारतीय एयर चीफ 3 माह बाद अचानक हड़बड़ाकर उठ गए। पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त की सुबकी मिटाने की एक और कोशिश। 3 माह बाद 6 पाकिस्तानी जहाज तबाह करने का मज़ीका खेज दावा कर दिया। भारतीय एयर चीफ मार्शल AP सिंह का कहना है पाकिस्तान के एयरफील्ड्स को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारों को तबाह किया। भारतीय एयर चीफ के 3 माह बाद अचानक दावा कर देना भारतीय एयरफोर्स की अहलियत पर सवाल उठ गए। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे तबाह करते ही फौरी दुनिया को आगाह किया। पाक फजाइया ने भारतीय तैयारियों की कम्युनिकेशन हैक करके कॉकपिट में हुई गुफ्तगू भी सुना दी थी। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ के दावों को गैर हकीकी और मज़ाहिया करार दे दिया। दोनों ममालिक अपने तैयारों के मौजूदा ज़ख़ीरे के आज़ादाना तहकीक करा लें। वज़ीर दिफा का भारत को चैलेंज, कहा पाकिस्तान ने 6 भारतीय जंगी तैयारे गिराए। S-400 फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और ड्रोन्स भी तबाह किए। भारतीय फ़ज़ाई अड्डों को भी नाकारा बनाया। फौरी आलमी मीडिया को तफसीली ब्रीफिंग दी। मजीद कहा 3 माह के बाद भारतीय एयर चीफ ख्वाब खरगोश से जाग उठे। ख्याल आया कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए। भारत में मोदी की शमशान घाट में जली और राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश की गई। मोदी वतन में और दुनिया में टके टोकरी हो चुके हैं। ऐसी भोंडी कोशिश ने भारत की रही सही साख को भी मिट्टी में मिला दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान से टेलीफोनिक राबता, बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत मौजूदा इलाक़ाई और बैन अल-अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादले ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाक तुर्क 2 तरफ़ा ताउन का जायज़ा लिया। गज़ा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर भी गहरी तशवीश का इज़हार। बिला रोक टोक इंसानी इमदाद फराहम करने और इसराइली इस्तिस्ना के खात्मे की फौरी ज़रूरत पर जोर। दुनिया भर में फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरे। तल अबीब में IADF के दफ्तर के बाहर इसराइलियों का मुजाहरा। यरगमालियों की फौरी रिहाई और गाज़ा में जंगबंदी का मुतालबा। लंदन में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरा। पुलिस ने 466 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। चिली में भी लाखों लोग सड़कों पर निकल आए, बर्तन बजाकर एहतजाज किया। इस्तांबुल में गाज़ा के लिए उम्मीद की रोशनी मनवाक वॉक का 10,000 अफराद ने सिहोनी फोर्सेस के खिलाफ एहतजाज करने के लिए रियासत से आया सूफिया तक मार्च किया। इसराइल की गजा में बर्बरियत, मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 23 फ़लस्तीनी भी निशाना बने। गजा में कहत की सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। गज़ाए क़िल्लत के बायस 11 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। भूख से मरने वालों की तादाद 212 हो गई। गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 61,369 तक पहुँच गई। दूसरी तरफ गजा में कहत के शिकार फ़लस्तीनियों के लिए आसमान से इमदाद गिराने का सिलसिला जारी। उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और यूनान के जानिब से एक ऑपरेशन में 52 टन इमदादी सामान पहुंचाया गया।
गजा में फ़लस्तीनी फुटबॉलर सुलेमान अल उबैद की शहादत। मिस्र और इंग्लिश क्लब लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सालेह के यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन पर कड़ी तनकीद। कहा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि सुलेमान कैसे, कहां और क्यों मारे गए? यूएफा ने एक्स पर सुलेमान अल उबैद की शहादत पर खराज अकीदत पेश किया। कहा, फ़लस्तीनी सुलेमान अल उबैद ऐसे बासलाहियत खिलाड़ी थे जिन्होंने सख्त तरीन हालात में भी बेशुमार बच्चों को उम्मीद दिलाई। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद एक बार फिर बादलों का राज। वजीराबाद, फिरोजवाला समेत मुतादिद इलाकों में बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी का मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद। महकमा मौसमियात की वक्फे वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई। नौशहरा समेत कई शहरों में जल थले, नदी नालों में तुग़यानी, 2 बच्चे तालाब में डूबकर जाँ बहक। सवात में भी बारिश से नालों में पानी का बहाव तेज। लंडी कोतल में सैलाबी रेले से तबाही। बारिशों से तरबेला डैम 96 और मंगला डैम 63% भर चुका। चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। जश्न आज़ादी की तैयारियों में तेजी। कौमी परचमों, झंडियों के खसूसी स्टॉल्स। शहरी यौम आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। गली मोहल्लों और घरों को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। कराची में क्लिफ्टन सी व्यू निशाने पाकिस्तान पर जश्न आज़ादी मार्का हक मैराथन रेस। खवातीन की दौड़ 5 किलोमीटर और मर्दों की 10 किलोमीटर रखी गई। रेस में खवातीन और मर्दों समेत बच्चे भी शामिल। मैराथन रेस जीतने वाले शुरका को इनामात दिए जाएंगे। लकी मरवत के इलाके ज़ाफ़रान आबाद में घरेलू नाचाकी पर 3 अफराद कत्ल, 3 जख्मी। मुलजिम ने अपनी सास, अहलिया के भाई और एक बच्ची को गोलियां मार दी। पुलिस ने खलील और उसके 2 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कराची में क्लिफ्टन सी व्यू निशाने पाकिस्तान पर जश्न आज़ादी मार्का हक मैराथन रेस। खवातीन की दौड़ 5 किलोमीटर और मर्दों की 10 किलोमीटर रखी गई। रेस में खवातीन और मर्दों समेत बच्चे भी शामिल। मैराथन रेस जीतने वाले शुरका को इनामात दिए जाएंगे। लकी मरवत के इलाके ज़ाफ़रान आबाद में घरेलू नाचाकी पर 3 अफराद कत्ल, 3 जख्मी। मुलजिम ने अपनी सास, अहलिया के भाई और एक बच्ची को गोलियां मार दी। पुलिस ने खलील और उसके 2 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी।